सोचो आप एक अननोन जगह पर एक अंधेरे रूम में एंटर कर रहे हो। रूम की सारी लाइट्स बंद है। अचानक से आपकी हार्ट बीट फास्ट होने लगी है। आपका दिमाग आपसे बोलता है कि कुछ गलत होने वाला है, पर सच क्या है? रूम डेंजरस है या बस आपको पता नहीं कि रूम के अंदर है क्या? और हमारी आज की वीडियो भी इसी चीज के अराउंड है। फियर का मतलब हमेशा डेंजर नहीं होता। फियर का मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है अनफैमिलियर विद द थिंग्स। और अगर आपको इस लाइन का मतलब समझ आ गया ना, तो फिर आपकी लाइफ में 90% चीज़ों से आपको डर लगना बंद हो जाएगा। लेट्स डिस्कस फियर एक्चुअली है क्या। फियर एक इमोशन है, पर इमोशंस हमेशा सच नहीं होते। फियर का काम होता है हमें किसी चीज़ के बारे में अलर्ट करना, हमें किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करना। पर प्रॉब्लम तब होती है जब फियर ओवर प्रोटेक्टिव बन जाता है। हर नई चीज को हमारा दिमाग डेंजरस लेबल कर देता है। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट टाइम स्टेज पे परफॉर्म करने का फियर, फर्स्ट टाइम यूट्यूब वीडियो बनाने का या अपलोड करने का फियर, फर्स्ट टाइम जॉब स्विच करने का फियर, फर्स्ट टाइम किसी को अपनी फीलिंग्स शेयर करने का फियर। इनमें से कौन सी चीज से जान का खतरा है? ऑलमोस्ट किसी भी चीज से नहीं, पर फिर भी हमारा दिमाग को ऐसी चीजों से डर लगता है। बट ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सब चीजें हमारे माइंड के लिए न्यू है। हम सब इन चीजों से फैमिलियर नहीं है। ये सब चीजें हमारे माइंड के लिए अनफैमिलियर हैं। आपका ब्रेन एक सर्वाइवल मशीन की तरह एक्ट करता है। उसका लॉजिक सिंपल है, जो पहले नहीं हुआ उस चीज को हमारा माइंड हमें अनसेफ डिक्लेयर करता है। हमारे ब्रेन के लिए अननोन पेन इज मोर डेंजरस देन अननोन हैप्पीनेस। इसलिए हम उस काम को भी नहीं छोड़ पाते जो हमें करना पसंद नहीं है। एग्जाम्पल के लिए किसी को कोई टॉक्सिक जॉब पसंद नहीं है, पर उसे डर लगता है उसे छोड़ने में। हमें हमारी लाइफ में कंफर्ट छोड़ने में डर लगता है, जो कि हमारी ग्रोथ को हैम्पर करता है। आपका ब्रेन आपसे बोलता है यहीं रहो, क्योंकि कम से कम हमें इस चीज के बारे में पता तो है कि ये चीज कैसे वर्क करती है। बट हमारी एक्चुअल ग्रोथ तो तभी होती है जब हमारे माइंड के अनफेमिलियर जोन में एंटर करते हैं, या हम हमारे माइंड के अनफेमिलियर जोन को चैलेंज करते हैं। चलो इस चीज का डिफरेंस क्लियर करते हैं। देखो, रियल डेंजर मतलब आप बाइक पे ओवर स्पीडिंग कर रहे हो विदाउट हेलमेट। इन जनरल ये फियर जरूरी है, बट ऑन द अपोजिट साइड आपका इमेजिनरी फियर लाइक लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, अगर मैं इस चीज में फेल हो गया तो, अगर इस काम को करने में मेरा मजाक बन गया तो, अगर मेरा प्लान वर्क नहीं करा तो। ये सब चीजों का फियर बस एक इल्यूजन है इन आवर माइंड। सोचो कोई जो YouTube स्टार्ट करता है, उसको डर लगता है कैमरे के सामने बोलने से, लोगों के कमेंट्स से, व्यूज कम आने से। वो सोचता है कल से स्टार्ट करूंगा जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पर कॉन्फिडेंस कभी आता ही नहीं है। कॉन्फिडेंस आपको उस चीज को करने के बाद ही आता है। बट हम डेंजर से नहीं भाग रहे होते हैं। इन दिस केस वो अपनी दिमाग के अनफेमिलियरनेस से भाग रहा है। और सबसे पेनफुल चीज पता है क्या है? कि रिग्रेट फियर से ज्यादा डेंजरस होता है। आप अपने फियर को नाम देना स्टार्ट करो जब भी आपको डर लगे। आप अपने माइंड में फिगर आउट करना स्टार्ट करो कि मैं किस चीज से डर रहा हूँ, किसी चीज के डेंजरस होने से या फिर किसी चीज के अनफेमिलियर होने से। इन 90% ऑफ द केसेस योर आंसर विल बी अनफेमिलियरनेस विद दैट थिंग। पॉइंट नंबर 2, आप स्मॉल एक्सपोजर लेना स्टार्ट करो फियर का इन योर माइंड। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, तो स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करो और उसे देखो। हमेशा पहले एक छोटा स्टेप लो और अपने ब्रेन को चैलेंज करो। पॉइंट नंबर 3, किसी भी चीज का वर्स्ट केस सिनारियो सोचना। आप इमेजिन करो कि किसी चीज का वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है। लोग आपको जज करेंगे, आप फेल होगे, टाइम वेस्ट होगा। कोई भी वर्स्ट केस सिनारियो आपकी लाइफ एंडिंग से बड़ा नहीं होता। पॉइंट नंबर 4, टेकिंग एक्शंस। हम किसी भी चीज को स्टार्ट करने के बाद हमारे माइंड में उस चीज का फियर कम होने लगता है। मोटिवेशन का वेट मत करो। आप ये रूल हमेशा याद रखना। फर्स्ट, टेक एक्शंस। सेकेंड, बिल्ड कॉन्फिडेंस। थर्ड, टेकिंग मोटिवेशन फ्रॉम इट। जिस भी चीज से आपको डर लग रहा हो, अगर आपने उस चीज को कंटिन्यूअसली कर लिया तो वही चीज आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाएगी। आई प्रॉमिस दिस थिंग्स टू यू। जब भी आपको किसी भी चीज के अनफेमिलियर होने से डर लगे, तो खुद से एक ही लाइन बोलो, शायद ये चीज डेंजरस नहीं है, शायद मैं बस इस चीज से अनफेमिलियर हूँ। और अगर आप उस चीज से अनफेमिलियर हो, तो मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर
देना और शेयर करो उन लोगों के साथ जो अपनी लाइफ में अटके हुए हैं सिर्फ फियर की वजह से। और कमेंट्स में बताओ आज आप किस अनफेमिलियर चीज का सामना करने वाले हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन फियर से नहीं, रिग्रेट से डरो।